पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। पप्पू यादव जो हैं पटना के अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। तो गिरफ्तारी कल रात हुई है, काफी ड्रामेटिक स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस यहां पर पहुंची थी। और अब ये खबर आ रही है कि अब पप्पू यादव का मेडिकल टेस्ट कराया गया है क्योंकि उनको कोर्ट में पेश किया जाना है। देर रात पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में है। पटना के मंदिर स्थित उनके आवास पर से पुलिस ने देर रात उन्हें पकड़ा है। दरअसल ये मामला 1995 का बताया जा रहा है और आरोप ये है कि पप्पू यादव ने धोखाधड़ी से एक मकान जो है वो किराए से लिया और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने अब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। मकान मालिक का ये आरोप है कि पप्पू यादव ने उनका मकान किराए पर लिया और उसे सांसद कार्यालय में बाद में बदल दिया। और वहीं गिरफ्तारी के वक्त पप्पू यादव के समर्थकों ने उनके घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन भी जताया, नाराजगी जाहिर की और पुलिस की जो कार्रवाई है उसे गलत करार दिया। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा कल देखने को मिला था जब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची है देर रात। उनके समर्थक वहां पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। गिरफ्तारी उनके घर से की गई है। 1995 का एक मामला था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी निकाला गया था। और अभी जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है प्रोसीजर लॉ में, उसके तहत उनको हॉस्पिटल लाया गया है और उसमें उनका मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है। उसके पश्चात डॉक्टर जैसा डिसाइड करेंगे उनको फिर किसी थाने में ले जाया जाएगा, तत्पश्चात माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। और अब सीधे लिए चलेंगे आपको पटना, जहां पर हमारे सहयोगी रमन राय मौजूद है। रमन, इस वक्त क्या स्थिति चल रही है? कब तक पप्पू यादव को पेश किया जाएगा कोर्ट में? जी बिल्कुल, इस वक्त पप्पू यादव को पटना के पीएमसीएच में रेफर कर दिया गया है। कल पूरी रात वो आईजीआईएमएस में थे और इस वक्त पप्पू यादव का जो चेकअप है वो अंदर चल रहा है। कुछ देर पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है पीएमसीएच के वो बाहर आते हैं और वो बता रहे हैं कि पप्पू यादव का जो ब्लड टेस्ट है, बाकी चेकअप्स जो है वो अंदर चल रहा है। और अब कुछ देर के बाद यहाँ से उन्हें पटना पुलिस जो है एमपी एमएलए कोर्ट में पेश कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कल देर रात पप्पू यादव को उनके पटना के मंदिरी स्थित आवास से अरेस्ट किया गया था और 31 साल पुराना ये केस बताया जा रहा है जिसमें कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। और पप्पू यादव के जो भी समर्थक है, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगी हुई है पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है उसके कैंपस के अंदर। और अब देखना होगा कि पप्पू यादव जिस तरीके से कल पूरी रात कह रहे थे कि मैं अरेस्ट नहीं हूँगा, लेकिन पटना पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और उसके बाद जो वारंट रहता है 2021 में उनके इस केस में बेल टूट गई थी और लगभग कई बार उन्हें समन किया गया था, जिसके बाद पप्पू यादव इस पूरे मामले में न्यायालय में नहीं पेश होते और उसके बाद उन्हें कल अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अब देखना है कि पटना पुलिस उन्हें कितने देर में यहाँ से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करती है और उसके बाद कोर्ट इस पर आगे क्या फैसला सुनाता है। हालांकि पप्पू यादव ने कल भी कहा था कि वो अपने तरफ से कोर्ट में बेल की याचिका डालेंगे, लेकिन देखना है कि इस पर पूरे मामले पर एमपी एमएलए क्या फैसला लेता है। लेकिन इस वक्त पप्पू यादव का जो मेडिकल टेस्ट है वो चल रहा है और अब देखना है कि कितनी देर में पप्पू यादव बाहर आएंगे, क्योंकि उनके समर्थकों ने कल काफ़ी विरोध भी किया था। जिस तरीके से नीट मामले में पप्पू यादव लगातार बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, घेरते नजर आ रहे थे और उसके बाद लगभग 31 साल पुराने मामले में अचानक से पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक कहीं ना बड़ा सवाल खड़ा करता है। और पप्पू यादव इस वक्त पूर्णिया से निर्दलीय सांसद भी है, तो ऐसे में एक एमपी को भी इस तरीके से अरेस्ट करना, रात में उन्होंने पप्पू यादव ने खुद भी ये कल सवाल खड़े किए थे कि रात में वो अरेस्टिंग नहीं देंगे, लेकिन बजाबता कोर्ट से ऑर्डर लेके आई थी पुलिस, इस कारण उन्हें अरेस्ट होना पड़ा। जी बिल्कुल रमन, आप बने रहिए। तो हमारे सहयोगी रमन उसी अस्पताल के बाहर खड़े हुए जहां पर इस वक्त पप्पू यादव का मेडिकल टेस्ट चल रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है उसे पुलिस अंजाम यहां पर देगी। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि बीती रात किस तरह से एक हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिला है। पटना में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 साल पुराना ये मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस दौरान पटना में उनके आवास पर जमकर हंगामा भी हुआ। पप्पू यादव इसे साजिश करार दे रहे हैं। भावुक और परेशान ये हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव।
पटना में बीती रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में हुई है। जैसे ही पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पटना पश्चिम के एसपी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस भी वहां डटी रही। इस दौरान थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 1995 का एक मामला था जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं 468, 518, 120 के तहत दर्ज था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश की निर्गत की गई थी। उसी के आलोक में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ भी उनके साथ रख दी गई हैं। केयर टेकर भी रख दिया गया है और अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थन हंगामा और नारेबाजी करते रहे। इस दौरान पप्पू यादव में सदमे में दिखे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए गोली खाने के बराबर है। गोली खाने के बराबर है। चलिए, ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना के आईजीएम्स ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी देर तक उनके समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा रही। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस उन्हें आईजीएमएस लेकर आई है और यहां पर उनका मेडिकल जांच जो है वो किया जा रहा है। उसके बाद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद कोर्ट के तरफ से जो आदेश आएगा उस हिसाब से पुलिस आगे की जो कार्रवाई है वो करेगी। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 21 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों में गुस्सा है। वहीं पुलिस का साफ कर दिया है कि वे कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी जो कानून के तहत सही होगा वो किया जाएगा। और आपको बता दें, गिरफ्तारी पर पप्पू यादव का बयान भी यहां पर सामने आया। बिना वारंट के पुलिस ने दबिश दी है। पप्पू यादव ये गंभीर आरोप यहां पर पुलिस पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा लगा कि पुलिस गोली मारने आई है। तो गंभीर आरोप पप्पू यादव ये लगा रहे हैं। बेटियों का मुद्दा उठाने पर मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कल देर रात गिरफ्तारी से पहले दिन में पुलिस ने दबिश दी थी और उसके बाद पप्पू यादव ने ये बयान जारी किया है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। कोई वर्दी में नहीं था और हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि इस तरीके से गोली मारने आ गए कि क्या करने आ गए। कल कोर्ट बुलाया था, हम कोर्ट आए। कोरोना में भी इसी तरीके से मेरे साथ किया गया था, याद होगा, जब हम मुद्दों को उठाए। और आज भी जब हम मुद्दों को लगातार बेटियों के सवाल पर उठा रहे हैं, तो जिस तरीके से बिहार सरकार एक सांसद के साथ जब लोकसभा चल रहा हो और आते ही बदतमीजी किया और जिस तरीके से उन्होंने, आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। कोई वजह बताई गई क्यों आए हैं? आप पर वारंट, अरे वारंट 35 साल पुराना कोई केस में त्रुटि होगी तो कोर्ट ने बुलाया, उस केस में हम आ गए। तो जब कोर्ट का सम्मान करने हम आ गए तो फिर क्या बात। तो सुना आपने यहाँ पर पप्पू यादव को अपनी सीधे तौर पर वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसे लेकर इतना हंगामा बरपा हुआ है। और पप्पू यादव ही नहीं, उनके समर्थक भी अच्छे खासे नाराज हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से ठीक है। हम कहाँ बात कर रहे हैं? अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए। नहीं चल रहा, सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए। क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का। सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ उनके समर्थकों की नोकझोंक। गर्दनी बाग थाने की पुलिस पप्पू यादव का अरेस्ट मेमो लेकर पहुंची थी, लेकिन अपने समर्थकों से घिरे सांसद को पुलिस को गिरफ्तार करने में घंटों की मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई बार तीखी नोकझोंक हुई। खराब तरीके से बात मत कीजिए, बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए, एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए। आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिसमें अचानक पप्पू यादव की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई? 1995 का ये मामला पटना के गर्दनी बाग का है। आरोप है कि शैलेंद्र प्रसाद नाम के एक शख्स ने शिकायतकर्ता से मकान किराए पर लिया। बाद में पता चला कि सांसद पप्पू यादव ने धोखे से इसे अपना कार्यालय चलाने के लिए लिया था। इसी को लेकर शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने गर्दनी बाग थाने में FIR दर्ज कराई थी।
इसी मामले में आरोपियों के लगातार कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई तेज की गई और सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस पर आरोप लगाते हुए लिखा कि बहुत शानदार बिहार पुलिस, हम नीट छात्रा न्याय की लड़ाई लड़े, बिहार पुलिस के पेट में दर्द हो गया, हमें गिरफ्तार करने पटना आवाज पहुंच गई, लेकिन इससे पप्पू यादव न झुकेगा न चुप रहेगा। बेईमानों की कारगुजारियों को बेनकाब करके रहेंगे, जेल भेजो या फांसी दो, पप्पू रुकेगा नहीं। एक और अपनी गिरफ्तारी को लेकर पप्पू यादव भड़के हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस तमाम हंगामे और आरोपों को दरकिनार करते हुए कानून का सख्ती से पालन कर रही है। अब देखना है कि आगे इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। रमन राय हमारे सहयोगी पटना में लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और उस अस्पताल के बाहर है जहां पर पप्पू यादव का मेडिकल टेस्ट चल रहा है। रमन, यहां पर यह भी बताएं कि जिन धाराओं में मामला यहां पर दर्ज किया गया है वो धाराओं के तहत सजा किस तरह की यहां पर हो सकती है, और जिस तरह से पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिना वारंट के पुलिस दबिश देने पहुंची, उस पर पुलिस का क्या कहना है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही पुराना मामला है। 1995 का मामला है, पटना के गर्दनी बाग स्थित एक घर का, जिस पर आरोप था कि पप्पू यादव और उनके लोगों ने उस घर पर कब्जा कर लिया है। और इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए गए थे वो रंगदारी का फिरौती की जो धाराएं हैं वो लगाई गई थी, और उसके कारण पुलिस ने पप्पू यादव को अरेस्ट किया है। और इस वक्त पप्पू यादव का इलाज चल रहा है और उनके जो समर्थक है पप्पू यादव के जो लोग हैं, प्रेमचंद जी है, वो बाहर आए हैं इस वक्त और बात कर रहे हैं मीडिया से। 6 ताला से उतारी और उतारने के क्रम में धक्का मुक्की करी, गिरा दी। गिरने से उनके सर में चोट है, कमर में चोट है, पैर में चोट है और वो घायल अवस्था में IGMS रात भर रहे RPM से। सरकार पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर उम्मीद है। पप्पू यादव सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि नॉर्मल है, तो क्यों सब जगह जांच करा रहे हैं भैया? क्यों CT स्कैन से लेके MRI करा रहे हैं? ठीक बात है, आप एक सांसद के नाते आप उनको सब कुछ जांच करा ले रहे हैं, लेकिन यदि वो एक सांसद 150 किलो वजन का व्यक्ति यदि उठ नहीं रह पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, उल्टी हो रहा है, सर में चक्कर आ रहा है, कमर में दर्द है, तो क्या इसे सामान्य समझा जाएगा? पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि हम सीधा मांग कर रहे हैं